नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर। ऐसे आप इस चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सर्च बार में लिख सकते हैं @गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर 2189। ये डालने से ये टैग है, डायरेक्ट आपको चैनल आ जाएगा और आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियोस जरूर लास्ट तक देखें, कोई भी चैप्टर का है, बहुत लंबा वीडियोस नहीं होता है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है और उस 15 से 20 मिनट में आपको पूरा सारा यदि कंक्लूजन मिल जा रहा है तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और देखते ही आप लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा आप कमेंट्स भी करें कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम लोग ये एक्स्ट्रा मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। जैसे कि हमारे ऑफलाइन बैचेस को करते हैं वैसे ही इसको भी सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी इससे बहुत सारी बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि इससे मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो भी बच्चे हैं वो यदि ऑफलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं और उनकी क्लासेस छूट जाती है तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि YouTube के माध्यम से अपना बैकअप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं या करवा रहा हूं अपनी टीम से तो वो क्लास नंबर से करके होती है। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4। उसी तरह से ये हिंदी की क्लास नंबर 4 है और इस क्लास नंबर 4 में आज हम हिंदी के पाठ 4 की चर्चा करने वाले हैं, जिस पाठ 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पाठ का लेखक कोई साधारण लेखक नहीं है, बल्कि एक ऐसा लेखक जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है और जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, है ना। जी हाँ, सही सुना आपने कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है बच्चा? क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ये आपके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका नाम रामधारी सिंह है लेकिन इन्हें दिनकर की उपाधि दी गई। दिनकर का मतलब सूर्य होता है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश निरंतर पृथ्वी पर रहता है, कभी भी क्षण भर के लिए उसका प्रकाश हमसे लोप नहीं होता, उसी तरह ऐसा माना जाता है कि साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य की दुनिया में राष्ट्रकवि दिनकर हमेशा रहेंगे। चलिए इनके जीवन का परिचय सबसे पहले देखते हैं। और जो इनका जन्म हुआ वो 24 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो है वो 24 नहीं शायद 23 अप्रैल 1974, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 23 अप्रैल 1974 को हुआ है। एक बार मैं थोड़ा सा चेकआउट करने लगा था क्योंकि ये दोनों में मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। तो वास्तव में इनका जन्म जो है वो 23 सितंबर को हुआ और मृत्यु तो 24 अप्रैल को ही हुआ था। तो इसे आप सुधार लेंगे, अपने नोट्स में भी इसे करेक्ट कर लेंगे। इनका जन्म स्थान जो है, तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। तो ये अपने बिहार की मिट्टी से हैं, है ना। बिहार की मिट्टी ने कई महान लोगों को जन्म दिया और ये बिहार से हैं और इनका जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक जगह पे हुआ। अब इनके जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये देखेंगे कि इनके जीवन में आखिर साहित्य में रुचि कब से पैदा हुई, है ना। तो इनकी जो साहित्यिक अभिरुचि है वो बड़े बचपन से ही पैदा हो गई थी और 1925 में सबसे पहले इन्होंने छात्र सहोदर जो एक पत्रिका का नाम है, उस पत्रिका में ये पहली अपनी कविता को प्रकाशित करते हैं। उस पत्रिका में ये अपनी पहली कविता देते हैं प्रकाशित करने के लिए और उसके बाद ये सिलसिला चलता है और 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक भी ये अपनी लिख देते हैं, जिस कविता पुस्तक का नाम क्या है? प्रणभंग, है ना। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भाई रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का क्या नाम है, तो प्रणभंग, जो उन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में लिख दिया था। उसके अलावा इनकी कृतियां, अब देखो बेटा, ये एक ऐसे लेखक हैं जो जितने ही समर्थ गद्यकार हैं उतने ही समर्थ पद्यकार है। कवि के साथ साथ ये एक लेखक भी हैं।
तो इसीलिए इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं और पद रचनाएं दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी कृतियों में इनके काव्य को देखते हैं, इनकी कविताओं में। तो इनकी कविता में जो पहली कविता पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था प्रणभंग, उसे उन्होंने 1929 में लिखा। उसके बाद इन्होंने दूसरी अपनी जो कविता लिखी जिसका नाम है रेणुका, उसको इन्होंने 1935 में लिखा। उसके बाद इन्होंने जो तीसरी अपनी कविता लिखी हुंकार, उसको इन्होंने 1938 में लिखा। उसके बाद इनकी जो चौथी कविता है जिसका नाम है रसवंती, इसको उन्होंने 1940 में लिखा। उसके बाद इनकी अगली एक कविता है कुरुक्षेत्र, जिसको इन्होंने 1946 में लिखा। और अगली एक और कविता है रश्मि रथी, जिसको इन्होंने 1952 में लिखा। ये बड़ी इनकी फेमस एक कविता है। और नील कुसुम एक और कविता है जिसको इन्होंने 1954 में लिखा। और एक और कविता है जिसका नाम है उर्वशी, जिसको इन्होंने 1961 में लिखा। और उसके बाद परशुराम की दीक्षा है ना, परशुराम की दीक्षा इसको 1963 में लिखा। कोमल और कवितब 1964 में। और अंतिम एक और हारे को हरिनाम 1970 में। ये इनके सारे महत्वपूर्ण काव्य कृतियों के नाम हैं और डेट वाइज दिए गए हैं, तो इसीलिए आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूरा पूछने की संभावना है। मान लो पूछ दे रश्मि रथी दिनकर जी ने कब लिखा, तो 1952 में याद रहना चाहिए। तो जहां पे जिस पुस्तक का नाम डेट वाइज दे रहा है उस डेट को जरूर आप याद रखें। उसके अलावा इनकी कृतियों में बहुत सारे महत्वपूर्ण गद्य भी शामिल है ना। ऐसे तो इनको एक मतलब शौक से इन्हें कविवर ही कहा जाता है, लेकिन इन्होंने गद्य भी लिखा और शानदार लिखा। इसमें से पहला एक है मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर की रचना इन्होंने की 1946 में। उसके बाद अगला एक और लिखा अर्धनारीश्वर, जिसकी रचना इन्होंने की 1952 में। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय, इसकी रचना 1956 में। काव्य की भूमिका को इन्होंने कब लिखा, 1958 में। उसके बाद एक और लिखा बट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में। और दिनकर की डायरी 1973 में। लगभग इनका मृत्यु 74 में हो गया था और 73 तक लिखते रहे ये। और अंत में जो इन्होंने रचना दिया उसका नाम है दिनकर की डायरी, जिसको इन्होंने 1973 में लिखा। उसके बाद अब इनके पुरस्कार की ओर आगे बढ़ते हैं कि इनको इनकी कृतियों के लिए कुछ पुरस्कार भी मिले। तो जो इनका पुरस्कार और सम्मान है, उनके पुरस्कार और सम्मान में जो इन्होंने संस्कृत के 4 अध्याय लिखा, जो इनका गद्य है जिसको इन्होंने 1956 में लिखा, उसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो इन्होंने उर्वशी लिखा, जो इनकी एक बहुत ही फेमस कविता है उर्वशी, यहाँ पे 1961 में जो इन्होंने लिखा उर्वशी, इस रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये दिनकर की जो है वो इनको पुरस्कार और सम्मान है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इनको एक उपाधि भी दी गई। और ये उपाधि जो थी वो किसकी उपाधि थी, राष्ट्र कवि की उपाधि थी, है ना। उपाधि राष्ट्र कवि की इनको उपाधि दी गई। और इसीलिए इनको यहाँ पर कहा गया कि ये कवि के साथ साथ, जितने कवि तो थे ही, लेकिन कवि के साथ साथ एक समर्थ गद्यकार भी थे, है ना। जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे गद्यकार थे। यदि इनकी युग की बात की जाए तो ये भारतेंदु युग के लेखक कवि माने जाते हैं। और भारतेंदु युग में भी आधुनिक कवि माने जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर भारतेंदु युग के आधुनिक कवि माने जाते हैं। दिनकर ने जितने भी साहित्य की रचना की, उसमें से खासकर यदि उनके गद्य साहित्य की बात की जाए तो इनके गद्य साहित्य को संबोधित साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो दिनकर के गद्य साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, संबोधित साहित्य। और अगला एक और प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है, तो वो एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि आपको जितनी भी महत्वपूर्ण सूचना थी लेखक के बारे में, वो मैंने सारा एक एक करके आपके सामने रखा। रामधारी सिंह दिनकर जो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, फिर उनका जन्म 23 सितंबर को है, करेक्ट कर लेना है। निधन 24 अप्रैल को है। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय। इनकी साहित्यिक अभिरुचि कब रही, इनकी पहली कविता पुस्तक का नाम था प्रणभंग, है ना। उसके बाद इनके काव्य की ओर बात की हम लोगों ने, इनके गद्य की ओर बात किया। उसके बाद इनको पुरस्कार भी मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इनको उपाधि दी गई राष्ट्र कवि की। ये कवि भी थे और गद्यकार भी थे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना
कि अर्धनारीश्वर जो पाठ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 5-6 चीज तो आपको याद रखना है। पहला पाठ, पाठ के प्रकार, पाठ के लेखक, पाठ का जन्म स्थान, पाठ के लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब, ये कुछ ऐसे चीज है जिससे फैक्ट मतलब क्वेश्चन यूं ही पूछ दिए जाएंगे और आप उसे एक मतलब इससे एक आपकी जीके भी ठीक रहेगी और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं कि इसका आंसर भी दे सकते हैं। अब जो पाठ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर, है ना। तो चलिए इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। और लेखक जैसा कह रहा है कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो एक प्रकार का निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है और कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अब सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है निबंध, इसमें आखिर रामधारी सिंह दिनकर के मुख्य मुद्दे क्या है। देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक से पहले तो वो यह साबित करना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुष दो अलग नहीं हैं, नर नारी अलग नहीं है। नर नारी दोनों को मिलाकर मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या, नर और प्लस नारी, नर प्लस नारी बराबर मनुष्य। ये रामधारी सिंह दिनकर के विचार है। उनका मानना है कि अलग से नर नहीं है, नारी अलग से नहीं है, समाज में स्त्री अलग से नहीं है, पुरुष अलग से नहीं है। हर एक स्त्री में एक पुरुष होता है और हर एक पुरुष में एक स्त्री होती है। रामधारी सिंह दिनकर के यही विचार है और इस विचार को सत्यापित करने के लिए वो यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं शंकर और पार्वती के रूप का। और शंकर और पार्वती के रूप क्या है, तो शंकर और पार्वती का जब आप अर्धनारीश्वर रूप देखिएगा तो जिसका आधा अंग जो है वो नर का है और आधा अंग नारी का है। एक हाथों में भगवान शंकर त्रिशूल लिए हुए हैं, दूसरे हाथों में माँ पार्वती जो है वो खूबसूरत उनके हाथों में मेहंदी है। एक हाथ शंकर का जो है वो भस्मीभूत है और दूसरे हाथ कोमल है। एक पैर में भगवान शंकर का बाघंबर लपेटा हुआ है, माँ पार्वती के एक पैरों में जारीदार साड़ी है। तो ये दर्शाता है, रामधारी सिंह दिनकर कह रहे कि यह रूप ये दर्शाता है हमारे सामने कि समाज में नर और नारी नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस रूप से रामधारी सिंह दिनकर ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान शंकर दुनिया का पहले ऐसे विचारक है जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, नारी सशक्तिकरण पे बात की। वो अपने इस अर्धनारीश्वर के रूप से यह दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि पुरुष से स्त्रियां कभी भी कम नहीं और स्त्रियों से पुरुष अधिक नहीं है। यह समझना मूर्खता है, बल्कि स्त्री और पुरुष के समागम से एक परफेक्ट इंसान बनता है। और आगे इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर ने अपने व्यंग्यात्मक शब्दों से जो स्त्रियों को निर्बल कोमल कहा जा रहा है उन पे बड़ा ही कटाक्ष किया है। और कुछ ऐसे लेखकों के नाम भी उन्होंने रखे हैं, कुछ विचारक और लेखकों के नाम भी उन्होंने रखे हैं जो लेखक और विचारक जो है वो स्त्रियों को कोमल मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर स्त्रियों को कोमल नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि स्त्रियों को जगाने की जरूरत है कि उनमें पुरुष बैठा हुआ है और पुरुषों की जगाने की जरूरत है कि उनमें स्त्री बैठी हुई है। यही इस चैप्टर का मूल सारांश है। खैर, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं ताकि बात समझ में आ गई। कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष आधा अंग नारी का। लेखक के अनुसार नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि लेखक मानते हैं कि नारी और पुरुष जो है वो गुणों की दृष्टि से बिल्कुल एक समान है। कह रहा है कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। यदि नारी के पास कुछ गुण है तो और वो पुरुष के पास नहीं है तो वो पुरुष का दोष नहीं है, या पुरुष के पास कोई गुण है नारी के पास नहीं है तो वो नारी का दोष नहीं है, क्योंकि ये दोनों का समागम ही तो मनुष्य है। नारी और पुरुष दोनों के समागम को ही तो मनुष्य कहते हैं। तो फिर रामधारी सिंह दिनकर क्या मानना है कि यदि किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है तो दोनों को मिला देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। जितने भी दुनिया में इंसान है नर है उनके अंदर नारी का गुण होता है, परंतु नर जो है वो अस्त्रैण कहे जाने की डर से नारीत्व के गुणों को दबाए रखता है।
अभी मैं ऑफलाइन बैच में ये चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने सारे बच्चों से पूछा कि चलो भाई कौन सा ऐसा लड़का है जिसको मैं यदि लड़की कहूंगा तो उसे बिल्कुल शर्म नहीं आएगा और वो सहर्ष स्वीकार कर लेगा। इतनी भीड़ में किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। यही तो समस्या है। कह रहा है कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, लेकिन नर जो है उसको कोई अस्त्रैण ना कहे, है ना। मतलब यदि किसी लड़का चल रहा है उसको बोल दे यार तुम तो लड़की जैसे दिख रहे हो, तुम्हारी आवाज लड़की जैसी है, वो भड़क उठेगा। उसको गाली दे दोगे तो नहीं भड़केगा, मार दोगे तो उतना नहीं भड़केगा जितना इस बात पे भड़क जाएगा, क्योंकि उससे लगेगा यार मेरी मर्दानगी पे चोट हो गई। लेकिन नामधारी सिंह दिनकर इस विकृति को समाज के दिमाग से निकालना चाहते हैं कि देखो भाई तुम्हें ऐसे नहीं सोचना, तुम्हें ऐसे सोचना है कि तुम 50% नर और 50% नारी हो। तो यदि किसी पुरुष में नारीत्व का गुण आ जाता है तो वो उसे दबाए नहीं बल्कि निखारे, करे कि अगर नरों में भी वे विशेषताएं आ जाए जो नारियों में होती हैं, जैसे कि नारियों में होती हैं दया, ममता, सेवा, सहिष्णुता, धैर्य, पेशेंस और धीरुता, थोड़ी सी जो है वो धीरू भी होती है, थोड़ी सी डरपोक भी नारियां होती है, तो उनका व्यक्तित्व तो धूमिल नहीं बनता बल्कि और अधिक क्या होता है, निखर जाता है। ये जितने गुण है यदि वो पुरुषों में आ जाएंगे तो सोचो कि यदि पुरुषों में दया आ गया होता, सोचो यदि चंगेज खान में दया होता तो कितने लाखों लोग मरे, मतलब नहीं मरते। यदि हिटलर में दया, ममता और करुणा होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। अब बताओ जितने भी दुनिया में नरसंहार हुए वो किसकी वजह से, पुरुषों की वजह से हुए हैं। और इसलिए कि पुरुष अपने अंदर की जो गुण है, नारियों के गुण है, उस गुण को वो निखार नहीं पा रहा है, उसको वो दिखा नहीं पा रहा है। अच्छा उतना बड़ा एग्जाम्पल हटाओ, छोटा सा एग्जाम्पल हो, तुम घर से दूर आरा पटना रहने जाते हो और ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास यदि नारी के गुण हो, जैसे कि खाना बनाना, अच्छे से कमरे को साफ करना, अच्छे से अपना कपड़ा धोना, अच्छे से बर्तन धोना, तो तुम्हारी अपनी डेली लाइफ की कितनी समस्याएं कम हो जाती है। तो तुम कहाँ भाई कम हो रहे हो, तुम तो और ज्यादा परफेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो यही बात कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। आगे वो कहते हैं कि इसी तरह जैसे पुरुष की बात करें इसी तरह वो करें, प्रत्येक स्त्री में भी पुरुष का तत्व होता है, स्त्रियों में भी पुरुष का तत्व है। यदि स्त्रियों में पुरुष का तत्व नहीं है तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का दांत कैसे खट्टे कर दिए। जब यदि स्त्रियों में पुरुष का तत्व नहीं है तो रजिया सुल्तान ने बागडोर कैसे संभाल लिया। उतना तो लंबा दूर बात हटाओ, कम की बात करते हैं। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी और उधर से बस एक स्त्री खड़ी थी, ममता बनर्जी, सबको हिला के फेंक दिया। मतलब क्या, स्त्रियां प्रशासक है, शासन कर सकती है, उनके अंदर वो चीज है। किसी के अंदर वो चीज जागृत हो गई है और हजारों लाखों स्त्रियों के अंदर वो चीजें मरी हुई है। वो सोच रही है कि भाई देखो पुरुष वृक्ष है और मैं उस पर लिपटी हुई लता हूं, और इस वृक्ष ही नहीं रहेगा तो लता का क्या होगा। तो यही चीज वो स्त्रियों को भी झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जो स्त्री हैं उनके अंदर भी पुरुष का तत्व होता है, लेकिन स्त्री को कमजोर कैसे किया जाता है। अब देखो, हाथी के बच्चे को जंगल से पकड़ के लाते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि उस बच्चे को एक मोटी सी रस्सी में बांध के किसी एक पेड़ से बांध देते हैं। वो रस्सी उस समय उतनी मजबूत होती है कि वो छोटा सा हाथी का बच्चा उसे नहीं तोड़ सकता और ना ही वो पेड़ को कबार सकता है। वो कई महीनों तक लगातार प्रयास करता है उस रस्सी को तोड़ने को और उस पेड़ को उखाड़ने को, लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर वही हाथी जब जवान होता है, जिसके पास ताकत बेशुमार होती है, 100 मनुष्यों की ताकत उसके पास होती है, और वो हाथी को एक पतली डोर से फिर पेड़ से बांध दिया जाता है। इस हाथी के पास इस बार इतनी ताकत है कि डोर को तोड़ के 100 टुकड़े कर देगा, पेड़ को भी उखाड़ देगा, लेकिन वो नहीं उखाड़ पाता है। कारण क्या है पता है? वो मानसिक रूप से बंधा हुआ कि मैं इस डोर को तोड़ ही नहीं सकता हूं। और जिस दिन वो हाथी पागल हो जाता है, मतलब अपनी मानसिक स्थिति को खो देता है, उस दिन वो ऐसे वैसे डोर और वैसे वैसे पेड़ कितने कबाड़ देता है, कितने पेड़ उखाड़ देता है। वही स्थिति है कि स्त्रियों को कमजोर कैसे किया गया। तो कह रहे हैं कि स्त्रियों को कहा जाने लगा कि कोमल शरीर वाली है। अब कोमल शरीर वाली है तो उसे विपत्तियों से दूर रहना चाहिए। और क्या कहा जाने लगा कि स्त्रियां जो है पुरुष को आनंद देने वाली है, स्त्रियां जो है वो पुरुष को आनंद देने वाली रचना है, और इन स्त्रियों को घर की 4 दीवारी में ही रहना चाहिए। और यही मानसिकता जो है वो स्त्रियों को धीरे धीरे दुर्बल करती गई और उसे धीरे धीरे कमजोर बनाती गई, और इसीलिए नारी को दुर्बल कहा जाने लगा। और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि हर नारी को दुर्बल कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाते गया। पुरुष जो था वो धीरे 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 महिलाओं के अधिकार को दबाता गया, और पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। पुरुष अपने आप को महिलाओं पे वो सोचने लगा कि मेरे पास महिलाओं
पे अधिकार है, और बाकी जो महिलाएं थी वो सोचती कि पुरुष यदि मुझे कुछ देता है तो ये मेरा हक है। हक और अधिकार में अंतर है, अधिकार ले लिया जाता है, हक को मांगना पड़ता है। तो ये चीज है। आगे कह रहा है कि महिलाओं को केवल सुख का साधन समझा जाने लगा तथा पुरुषों को शासन का स्वामी समझा जाने लगा। महिलाएं इसलिए बनी है ताकि वो पुरुषों को सुख दे सके, और पुरुष इसलिए बने हैं ताकि वो शासन कर सके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली बात को समझते हैं। इसमें हमारे कवि और जो है रामधारी सिंह दिनकर जी वो कहते हैं कि यदि इस दुनिया में आज भी आदि मानव और आदि मानवी होते तो वो पढ़े तो नहीं थे, उनके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन वो सोचते और उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नर और नारी में कभी अंतर नहीं किया। जब मनुष्य जाति आगे बढ़ रहा था, जब हम लोग आदि मानव के रूप में थे, होमो सैपियंस थे, तब क्या था कि उस समय की मतलब किसी ने मनुष्य और स्त्री में अंतर नहीं किया था, सॉरी नर और नारी में अंतर नहीं किया था। हम आदि मानव साथ साथ रहते थे, साथ साथ शिकार करते थे, साथ साथ आगे बढ़े। लेकिन जैसे जैसे अब, और इसी के एग्जाम्पल देखो, पशु और पक्षियों में भी नर और नारी तो होते ही हैं, परंतु पशु भी तो नारियों पर भेदभाव नहीं करते। शेर से ज्यादा शिकार शेरनी करती है। एक अंडे का घोंसला बनाना हो तो पक्षी और उसका चिड़ और चिड़िया दोनों मिलके एक साथ घोंसला बनाती है। तो ये जो सिर्फ अंतर है, ये जो भेदभाव है, वो सिर्फ किस में? मनुष्य में। और इसमें भी पुरुष ने क्यों किया? क्योंकि उसे नारियों को दबाना था और उसे कमजोर करना था, निर्बल करना था। ये नारियों को रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं। दिनकर जी यहां पर स्त्री के प्रति जो रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र ने कहा है, उस सब जो भी प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार है उससे वो असहमत है, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं नारी को निर्बल साबित कर रहे थे। उनके नारी के प्रति कोमलतावादी और रूमानी दृष्टि का विरोध करते हैं। यहां पर रामधारी सिंह दिनकर कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद्र जैसे लेखकों का यहां पर रामधारी सिंह दिनकर ने कड़ा विरोध किया है। यहां पर तो आपको एक लाइन में बता भी दूंगा, बाकी आप चैप्टर को डिटेल में पढ़िएगा तो और मिलेगा कि एक बार मुंशी प्रेमचंद्र का एक बड़ा ही फेमस उपन्यास है गोदान। हाँ, उपन्यास बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा है व्यक्तिगत रूप से, बहुत ही शानदार है। लेकिन उसमें एक मिस मालती होती है, और चूंकि गोदान जो है वो बहुत प्राचीन समय की, प्राचीन तो नहीं, कम से कम बहुत पुराने समय की स्थिति को दर्शाता है। उसमें मालती जो है वो एक निर्भीक विचार की स्त्री होती है, जो पुरुषों के साथ उठती है, बैठती है और स्त्रियों के हक की बात करती है। तो उस मालती के लिए मुंशी प्रेमचंद्र ने एक शब्द लिखा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। मालती पर कटाक्ष करते हुए प्रेमचंद्र ने लिखा कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तब वह राक्षसी बन जाती है। यह क्या तात्पर्य हुआ? वही गुण यदि नारी का पुरुष में आ गया तो वो देवता, और वही पुरुषों का गुण यदि नारी में आ गई तो राक्षसी। ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसा संभव है? तो यहां पर इस प्रेमचंद्र के इस विचार का रामधारी सिंह दिनकर ने कड़ा विरोध किया है। और यही तो है वो भेदभाव जिसकी वजह से नारियां दुर्बल होती गई और समाज में उनसे दबाया जाने लगा। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है, किंतु ये बातें नारी को निर्बल साबित करती है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं, क्योंकि पुरुष नारी को क्रीड़ा, खेल की वस्तु मानता है, आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता है। इसीलिए पुरुष नहीं चाहता है कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल और थोड़ी भी धुआं का धब्बा लगे, नहीं चाहता है पुरुष। देखो ध्यान से, क्या बात है यार, क्या लिखा है लाइन कि पुरुष के पास तर्क है भाई, वो बाहर से काम करके आए तो घर पे उसे रिलैक्स करने के लिए कौन चाहिए भाई? स्त्री, और स्त्री पानी लेकर आए। और कभी यही पुरुष नहीं सोचता है कि वो स्त्री भी तो अपनी जीवन यापन कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, रात तक, खाना बनाना, घर को संवारना, बच्चे को पालना, सब। ये हमारा मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मेरे ख्याल से, कि एक स्त्री एक मनुष्य को जन्म देती है, एक स्त्री एक पुरुष को जन्म देती है, और वो पुरुष बड़ा होकर सबसे पहला जो अपना शिकार बनाता है वो किसी स्त्री को बनाता है। इस समाज
की कल्पना स्त्री के बिना नहीं किया जा सकता है। गुरु नानक देव, श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, भगत सिंह, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, जितने भी महान लोगों की आप बात कर ले, उनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। गौतम बुद्ध, उनको जन्म देने वाली कौन है? एक स्त्री है। लेकिन इस स्त्री के बिना इस समाज की कल्पना नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समाज में सबसे ज्यादा शासित, सबसे ज्यादा शोषित और सबसे ज्यादा सीमित कोई है तो वो सिर्फ स्त्री है। और ये इसीलिए कि उसे कह दिया गया उसी हाथी के बच्चे की तरह कि तुम इस जंजीर को नहीं तोड़ सकती हो, तुम कोमल हो, तुम मुलायम हो और तुम घर से मत निकलो। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। और आगे लेखक कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। मनुष्य तभी पूरा होता है जब नर नारी एक साथ आते हैं। लेकिन लेखक इसके साथ कह रहे हैं अर्धनारीश्वर इस बात की भी प्रतीक है कि जो पुरुष है उस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे। पुरुष में नारी की जो भावना दबी हुई है सालों से, उसको जगाना है। और जो नारियों में पुरुष का भावना दबा है उसको स्पष्ट आभास कराना है। नारी को भी ये जानना चाहिए कि नहीं, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूं, मैं भी वृक्ष हूं, मैं लता नहीं हूं। नारी को भी सोचना चाहिए कि मैं किसी के गले में झूलती हुई माला नहीं हूं, मैं किसी को विश्राम देने वाली चीज नहीं हूं। नारी को यह जरूर सोचना चाहिए कि मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। और जिस दिन जिस नारी ने यह सोच लिया मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा परफेक्शन होता है। पुरुष की अपेक्षा ज्यादा परफेक्ट प्रकृति ने नारियों को बनाया है हर चीज में। और यदि उस नारी में पुरुषों का गुण आ गया तो फिर सोचो कि क्या कमाल हो जाएगा। और बड़े अच्छी बात है कि इस अर्धनारीश्वर की कल्पना, इसका लेखन रामधारी सिंह दिनकर ने लगभग 1950-52 के आसपास किया। और आज लगभग फिर से 70-75 साल बाद समय धीरे धीरे ऐसा बदल रहा है कि नारी जो है वो इंडिपेंडेंट हो रही है, स्वतंत्र हो रही है, निर्भीक विचारों वाली हो रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नारी में यह गुण अभी नहीं पाया जा रहा है। बहुत लाखों महिलाओं में एक हो सकती हैं कि वो स्वयं को समझे कि मैं स्वयं, मेरा अस्तित्व स्वयं है। जिस दिन नारी ये समझने लगी कि मेरा भी अस्तित्व स्वयं है, उस दिन पुरुष को यह समझना ही पड़ेगा कि मेरे अंदर भी नारी है। और तभी जाके समाज में बैलेंस बनेगा। और जो स्त्री और पुरुष के बीच इतना बड़ा जो जेंडर का गैप है, जो लिंग का इतना बड़ा गैप है, ये समाप्त होगा। चलिए, आशा करते हैं कि चैप्टर बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और शानदार लगा होगा। और दोनों के लिए, पुरुष और स्त्री, बच्चे और बच्चियों, दोनों के लिए ही समझने वाली बात है। कुछ पाठ के प्रश्न है, जैसे कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है ना। ऐसा कहा गया कि पति यदि विचार है तो पत्नी उसकी भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। लेकिन बुद्ध ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, लेकिन वो एक दिन अपने शिष्य आनंद से कह रहे थे कि जो धर्म मैंने चलाया वो 5000 साल तक चलता, लेकिन चूंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, इसलिए ये धर्म 500 सालों में समाप्त हो जाएगा। और ये देखो कितनी गलत बात है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की भी मानसिकता कहीं ना कहीं विकृत है नारियों के लिए। आगे कह रहे हैं किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? महात्मा गांधी से हमें सीखने की जरूरत है, जो मृत्यु के समय, जीवन के अपने अंतिम सालों में वो एक नारी की तरह अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? आज इसकी क्या सार्थकता है? कह रहे कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा पुरुष और स्त्री के गुण को एक एक कर बताया गया है। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। अब उनमें से एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। नरों में नारियों के गुण आवे तो उनकी मर्यादा निम्न नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है। पुरुष का समाज जो है वो चाहता है कि मैं समाज में वर्चस्व फैला कर रखूं, और उसने समझ रखा है कि पुरुष स्त्रियोचित गुण आ जाने पर स्तृण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, तथा विभाजन रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इसीलिए यह अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग क्या है?
प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग माना जाता है। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उसे प्रवृत्ति मार्गी कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्गी जीवन में आनंद चाहते हैं और नारी आनंद की खान है। ऐसे बहुत सारे लेखकों ने लिखा कि नारी आनंद की खान है, वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहिष्णुता की भंडार है। निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने का मार्ग माना गया है। गृहस्थ जीवन का अस्वीकार करना नारियों को स्वीकार करना है। निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है। अब यहाँ पे अजब की बात की गई, यदि आप समझ रहे होंगे तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को दर्शाता है और गृहस्थ जीवन नारियों के बिना अधूरा है। और निवृत्ति मार्ग जो है उसमें पहले से ऐसा कह दिया गया कि नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार नहीं है, नारियों को साध्वी बनने का अधिकार नहीं है, तो फिर नारियों को नकारा जा रहा है। बुद्ध ने आनंद में क्या कहा? कि बुद्ध ने आनंद में कहा कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। ये बुद्ध की विकृति है। यहाँ पर नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? लेखक का यह भी मानना है कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में तथा पुरुष बाहर रहने लगा और यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बंट गई, क्योंकि घर की जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी की अधीन हो गई और तथा नारी की पराधीनता का बीजारोपण हुआ। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। इस पंक्ति की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। करेक्ट। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। इसमें निबंधकार कहते हैं कि नारी में दया माया सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अपना ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। तो यह था अर्धनारीश्वर चैप्टर, जिसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको करवा दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा इस पाठ के बारे में हर एक चीज बता दिया है। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर से रिक्वेस्ट है, जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।